जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। दोस्तों, आपने सेकंड लेक्चर हमारा पढ़ा। आज हम साड़ी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें हम आप लोग बहुत सारे टिप्स के बारे में समझेंगे और साड़ी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, साइन थीटा है मतलब कि साइन जीरो डिग्री। साइन 0 डिग्री पे थीटा मतलब ये जो इस थीटा है ना, ये इसका कोण लिया जाता है। ठीक है ना। जब यहाँ पे लेंगे साइन 0 तो आएगा क्या? साइन 0 डिग्री तो आएगा इसका मान 0। ठीक है। देखिए, ये साइन थीटा दिखा रहा है, इसके स्थान पे ये डाला जाता है। अब देखिए, हम साइन 30 डिग्री लेंगे, साइन 30 डिग्री तो क्या होगा? इसके नीचे देखिए 1/2। ठीक। और साइन 45 डिग्री पे, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, 1/√2। फिर देखिए साइन 60 पे, साइन 60 डिग्री √3/2 है। देखिए √3/2। और साइन 90 डिग्री क्या है? 1। ठीक है। इसी तरह है। अब आप देखेंगे एक चीज़ कि साइन 0 डिग्री पर 0 आया है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 आया, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ठीक है। एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। अब कॉस पे देखिए, कॉस 0 डिग्री पे 1। जिस तरह मैं इसे लिखा हूँ उसी तरह ये सब है। ठीक है ना। यहाँ पे थीटा दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझेंगे कि 0 डिग्री के लिए है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के लिए। ठीक है ना। एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए, कॉस 0 डिग्री पे 1, कॉस 30 डिग्री पे √3/2, कॉस 45 डिग्री पे 1/√2, कॉस 60 डिग्री पे 1/2, कॉस 90 पे 0। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा, कि देखिए साइन का 0 है, 1/√2 1/2 है, 1/√2 √3/2 1। ठीक। ऐसे देखिए बढ़ता गया है। अब देखिए कॉस का क्या है, इसका सीधा रिवर्स आया है। देखिए कॉस में जो है 0 डिग्री पे, वो कॉस में, वो साइन में क्या है? 90 डिग्री पे। ठीक। और जो कॉस में 30 डिग्री पे है, वो देखिए साइन में 90 डिग्री, वो 60 डिग्री पे है। और जो साइन में 45 पे है, अब बीचों बीच में पड़ रहा है, इसलिए कॉस का भी √2 45 डिग्री पे। ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर आपको साइन का याद है तो आप रिवर्स करके कॉस डिग्री का याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम टेन पे आते हैं थोड़ा। टेन 0 पे देखिए 0 आ गया मान, और टेन 30 डिग्री पे 1/√3 आया। अब देखिए टेन 45 पर 1 आया, और टेन 60 पे √3, और टेन 90 पे इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। ठीक है ना। अब देखिए, अब रिलेट करें हम अगर, अब साइन का क्या होता है उल्टा? कॉसेक थीटा। साइन का क्या उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। आप पहले जान चुके हैं। अब देखिए साइन का आया है 0 डिग्री पे 0, तो देखिए साइन का हो गया 0। अगर साइन 0 डिग्री पे आया है 0, और कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। देखिए साइन बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, कॉसेक बराबर आप लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर आप लिखते हैं, या आप यहाँ पे आपको डिग्री ले रहे हैं, साइन 0 डिग्री बराबर आप लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री बराबर। ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री आप लिखेंगे, ये आपको पहले बताया गया। आप ऐसा लिखेंगे तो आप साइन 0 डिग्री का मान रख लीजिए। देखिए कॉसेक 0 डिग्री 1/, साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है 0 होता है, 0 रख दिया। क्या आ गया? किसी भी चीज को जब 0 से भाग देते हैं तो अपरिमित हो जाता है, मतलब वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट। उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, चिन्ह होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये पलट के इनफाइनाइट बन गया, ये साइन का उल्टा इनफाइनाइट। अब देखिए आप साइन का 30 डिग्री पे देखेंगे और वही कॉसेक का देखेंगे तो इसका पलट हो जाएगा, इसका उल्टा। आपने यहाँ जैसे समझा। ठीक है। अब साइन 45 पे देखिए और कॉसेक 45 पे देखिए, इसका सीधा उलट के √2 हो गया। और कॉसेक 60 डिग्री पे देखिए, इसका उल्टा हो गया, साइन का 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे। ठीक। और देखिए साइन 90 पे क्या हुआ है? 1, और कॉसेक 90 पे भी 1। क्यों हुआ? क्योंकि साइन 1 पलटेगा तो 1 ही रह जाएगा ना, इसलिए हुआ। ठीक। आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए इस पे सेक थीटा का। सेक 0 पे देखिए 1, क्योंकि कॉस 0 पे 1 आया है तो ये भी उलट के 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा पे देखिए,
कॉस 30 पे देखिए √3/2 और जबकि सेक को 2/√3, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हम ये दोनों को उलट पलट के याद कर लिए थे कि इसको पढ़ते गए, ठीक है ना, फिर उसका उल्टा ये होता चला गया, ठीक। जैसे इसका 0 पे आया है 0 तो उसका देखिए कॉस 90 पे आएगा 0, ठीक। अब साइन 30 पे आया है 1/2 तो कॉस 60 पे आएगा 1/2। इस तरह आप रिलेट किए हैं। अब देखिए, अब सेक का हमने जाना, कॉसेक का हमने जाना था, इसका उल्टा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1, ठीक। अब अगर आपको कॉसेक का याद है तो आप सेक का भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कॉसेक और साइन और कॉस का याद हो गया, आप इन दोनों का पलट के याद कर सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका मान ऐसे बढ़ता गया, इसका मान सीधा उसका रिवर्स गया, ठीक है ना। आपको दो रिलेशन मिल रहे हैं। अब कॉट tan का सीधा उल्टा होता है। अभी हमने आपको बताया था कि 0/1 रहे, 0/ कुछ भी रहे तो आएगा 0, ठीक है ना। लेकिन देखिए 0 था इसका, अब कॉट का क्या होता है, कॉट 0 का मान आप रखेंगे 1/tan 0। तो देखिए कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/0 लिखेंगे ना, tan 0 का tan 0 है, 0 रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही फिर अपरिमित इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। इस तरह ये भी बदल गया। अब इसका उल्टा रिवर्स होता चला गया, देखिए 30 पे √3 हो गया, 45 पे 1 हो गया क्योंकि इसका 1 था, और 60 पे 1/√3 और 90 पे 0, ठीक है ना। 90 पे 0 आया है क्योंकि देखिए आप इनफाइनाइट था, पलट के 0 आ गया। अभी आपको बताए थे हमें बात, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया और यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट था तो 0 आ गया, ठीक है, 0 ऊपर हो गया। तो आपको मेरी इतनी बातें बेहतर समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो हम आपको इससे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए आप साथियों, आपके लिए आ गया त्रिकोणमितियों को याद करने के लिए भन्नाट सा ट्रिक। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है। देखिए 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट, मतलब बहुत आगे तक, ये हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो आप लोग जान चुके हैं इसे। हम प्रथम 5 पूर्ण संख्या मानेंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 हो गया, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 0 1 2 3 4। अब इस सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को सभी को डिवाइड कीजिए। सभी का वर्गमूल लेना है। सभी का क्या करना है, वर्गमूल ले लीजिए। ले लिए सभी का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, या हम यहीं पे लिख देते हैं 0 1/2। इधर देखिए 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि 1 4 4 कट जाएगा, 1 का एक मूल 1। तो हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन 0 पे क्या होगा 0, साइन 30 पे क्या होगा, ये देखिए 1/2 आया है, और साइन 45 पे क्या होगा 1/√2, और साइन 60 पे क्या होगा √3/2, साइन 90 पे 1। ये देखिए कितना आसानी से आ गया, आप लोग निकाल लिए, ठीक है। अब इसका विपरीत क्रम हो जाता है कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा देखिए कॉस 0 पे क्या होता है 1, इसको पलट देंगे कॉस थीटा के लिए, ठीक। और 30 पे क्या होता है, जो साइन का 60 होता है, √3/2। अब देखिए 45 बीचों बीच में पड़ता है तो सेम वही हो जाएगा। अब देखिए 60 पे क्या होगा, इसका 30, साइन का 30 1/2, और 90 पे क्या हो जाएगा साइन का 0 वाला, कॉस 90 0 साइन 90 1, एकदम क्रम इधर से इधर चला गया, ठीक। अब देखिए tan का क्या होता है, आप लोग यहीं पे एक चीज जानेंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा
अपान कॉस थीटा। इस चीज़ को आपको यहीं पे जानना है, याद भी कर लेना, ठीक है। तो आप tan 0 पे देखेंगे, देखिए साइन 0 होगा, कॉस 0 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे tan 0 पे साइन का क्या मान होता है 1, tan 0 नहीं, साइन थीटा का मान हो यहाँ पे होगा 0 नहीं 1 होता है यार, 1, ठीक है ना। और नहीं यार क्या कर दिए हम, देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है साइन 0 का मान क्या होता है 0, और tan 0 के लिए निकल रहा है, यहाँ पे रखेंगे 0, और cos 0 का क्या मान होता है 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। अब देखिए आगे, अब tan 30 के लिए यहाँ पे हम साइन 30 रखेंगे, cos 30 रखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या मान आता है, ठीक है ना। अब हम आपको दिखा दें, छोटा छोटा लिखूंगा एकदम, साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, cos 30 का मान क्या होता है, इधर देखेंगे cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए क्या आ जाएगा 1/√3। अब आप लोग थोड़ा इसमें चिंतित हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1/2 और √3/2 ऐसे है। तो आप कहेंगे कैसे तुरंत इतना आ गया, तो इसको समझिए थोड़ा सा, 1/2 में देखिए इतना से भाग दिया गया है, ऐसे √3/2, ठीक। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर इसको कर देंगे, देखिए 1/2 गुणे करेंगे और इसका क्रम पलट देंगे, 2/√3, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। इस बात को आप समझे होंगे, हम सीधे अप्लाई करेंगे हर जगह, ठीक। यहाँ पे आ गया, देखिए tan 30 का वैल्यू क्या आएगा 1/√3। अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरह लिखेंगे साइन 45 डिग्री और क्या cos 45 डिग्री, क्योंकि ये tan 45 डिग्री का मान है, ठीक है। अब देखिए साइन 45 का क्या होता है 1/2, cos 45 का क्या होता है 1/2, क्या आ जाएगा 1, जैसा आपको बताया उसी तरह 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 60 रहेगा, साइन 60, उसके बाद में cos 60। अब आप रख दीजिए वैल्यू सीधे, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2। आप जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह क्या हो जाएगा, कट पिट के आ जाएगा √3, ठीक है। आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साइन और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 90 में देखिए इधर लिख रहा हूँ, जगह बहुत कम हो गया, साइन 90 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और cos 90 हो जाएगा नीचे, cos 90 होगा नीचे। tan 90 का वैल्यू हम निकालेंगे तो सेम जो थीटा यहाँ पे रहेगा 90 यहाँ पे लेंगे तो 90 इनमें भी लेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर किए हैं, कोड सेम लिया है, ठीक है ना। इसी तरह ए हो रहा है। तो अब देखिए साइन 90 का वैल्यू आप रखेंगे क्या होता है 1, और cos 90 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0। तो आपको हमने पहले बताया जब किसी भी अंक से 0 से भाग देते तो अपरिभाषित होता है, तो क्या आ जाएगा अपरिमित, अपरिमित या अपरिभाषित, इसका सिंबल होता है ये, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। आपको ये ट्रिक बेहतर समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए और एक बार देखिएगा ध्यान से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो साथियों अब हम करेंगे थोड़ा मजेदार बातें, ठीक है। मजेदार बातों में क्या है, हमने टेबल को समझा, उसके बाद में टेबल के ट्रिक को समझा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो आए हैं टेबल्स कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, ये कहाँ से आए इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जिसमें अब की बार हम समझेंगे 30 और 60 डिग्री में जो साइन कॉस tan जितने षटकोणमितीय अनुपात है उसका मान कहाँ से आया है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज मानेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज मानेंगे। देखिए A B C हमारा ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का गुण होता है
किसके सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, ये हमारे सारे भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए हम इसके एक भुजा को ए मान लेते हैं तो हमारी सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। ठीक है ना, और समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज की सभी कोण समान होते हैं, सभी भुजा समान होते हैं तो उसके सभी कोण भी समान होते हैं, सभी 60-60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। और देखो किसी भी त्रिभुज में मध्यिका उसके भुजाओं को दो भागों में बांटती है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें जो मध्यिका पड़ेगी इसके कोण को भी दो भाग में बांटेगी और भुजा को भी दो भाग में बांटेगी। ये देखिए कोण कितना था 30 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, इधर 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 30 डिग्री। और देखिए इस पे लंब पड़ता है, जो इस भुजा को बांटा है समबाहु त्रिभुज में, इसको दो भागों में बांटा है और 90 डिग्री पे पड़ा। ये क्या है 90 डिग्री। अब देखिए हमने जो भुजा मांगा है ए, यहाँ पे देखिए ये पूरा भुजा है ए, लेकिन इधर क्या हो गया a/2, इधर हो गया a/2। ठीक है, क्लियर है। हमने मध्यिका जो डाला है सी डी। ठीक, अब हम इसमें से त्रिभुज मानेंगे ए सी डी, इसमें बात करेंगे थोड़ा, हमें मध्यिका निकालना है। तो हमें इसका देखिए ए डी पता है, ए सी पता है, हमारा इतना पूरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, इतना हमारा त्रिभुज बन रहा है समकोण ए सी डी में, जिसमें देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। ए सी स्क्वायर ये हमारा कर्ण है, लंब क्या है, आधार क्या है ए डी स्क्वायर, प्लस लंब क्या है सी डी स्क्वायर। ए सी का मान हमारा क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का मान क्या है a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी डी का मान हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है। ठीक, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस सी डी। अब देखिए सी डी बराबर निकालेंगे, सी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब देखिए सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब देखिए सी डी बराबर क्या होगा, दोनों साइड वर्गमूल लेने पे √3a बटा 2, ये हमारा सी डी का मान आ जाएगा, √3a बटा 2, ये हमारा सी डी का मान आया। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज, वही हमारा त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, हम न्यून कोण लेंगे 60 को, अब इससे हम साइन 60 का मान निकालेंगे। ठीक है ना, न्यून कोण अभी तक हमने एक त्रिभुज जैसे बनाया था समकोण, ठीक है ना, जिसमें हमें ये ज्ञात नहीं होता था, थीटा मानते थे, ए मानते थे, आर मानते थे, पी मानते थे, लिखते थे साइन थीटा बराबर, ये हमारा लंब हो जाता था, ये आधार हो जाता था, एक कर्ण हो जाता, निकालते थे ना, देखिए इसे पी क्यू आर ऐसे था। इसमें हम मानते थे लंब हमारा क्या हो जाता आर क्यू और कर्ण क्या हो जाता पी क्यू। इसी तरह इसमें सेम करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 60 बराबर क्या होगा, हमारा न्यून कोण क्या है 60, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब क्या है हमारा सी डी, कर्ण क्या है ए सी, आप मान रखिए सीधा, सी डी का मान हमारा क्या है √3a बटा 2, हमारा एसी क्या है ए। ठीक, अभी कितना हो जाएगा √3 बटा 2, ये निकल जाएगा। अब देखिए cos 60 के लिए cos 60 डिग्री, ठीक है ना, अब हमारा न्यून कोण यही है, ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या है ए डी, कर्ण क्या हमारा AC, AD का मान क्या है a/2, AC का मान क्या है
ए, क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा cos 60 का मान आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अब देखिए tan का भी आएगा। tan 60 का मान देखिए, हमारा निम्न कोण ये है, इसके लिए लंब क्या होगा CD, आधार क्या होगा AD, CD/AD। आप CD का मान रखेंगे, CD क्या है √3 A/2, ये हमारा CD है। और देखिए AD हमारा क्या है आधार A/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, ये देखिए ऊपर होके कट जाएगा, A कट जाएगा, बचेगा √3। इसी तरह आप cosec sec cot का निकाल लेंगे, इसका जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनका उल्टा भी करके निकाल सकते हैं। हम अब 30 डिग्री पे करेंगे, 30 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए sin 30 के लिए sin 30 डिग्री, आप इधर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, sin 30 आप मानिए। sin 30 डिग्री के लिए हमारा न्यून कोण क्या हो गया, अब ये 30 डिग्री, इसके लिए लंब क्या होगा AD, आधार क्या होगा CD। अब लंब हमारा क्या है AD और कर्ण क्या है AC, हमारा कर्ण तो हमेशा वही रहता है एक त्रिभुज के लिए। AD हमारा क्या है 1/2 और AC हमारा क्या है A, क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए cos 30 के लिए, cos 30 डिग्री के लिए अब भी हमारा न्यून कोण ही है, हमारा आधार क्या हो जाएगा CD, आधार हो जाएगा CD, आधार हो गया CD, कर्ण क्या होगा हमारे AC, CD का मान क्या है √3 A/2, AC का मान क्या है A, क्या आ जाएगा √3/2, ये आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप tan 30 का मान निकालेंगे, नीचे आपको शायद ना दिखे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan 30 का मान आप निकालिए। हमारा न्यून कोण क्या है 30, इसके देखिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो AD/CD, हाँ सही है AD/CD। हमारा AD क्या है A/2 और हमारा CD क्या है, हाँ लंब बटा आधार, ठीक है। और हमारा CD क्या है √3 A/2, ठीक है। ये पलट के आ जाएगा √1/√3, ये अलग है, ठीक है ना। tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे cosec 30 का, sec 30 का, cot 30 का, और इस तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं cosec 60, sec 60 और cos 60, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए इसे अच्छे से। तो मजेदार बातों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए 0 और 90 के रेशियो के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एक 45 छूट रहा है 45 डिग्री वाला, इसको हम हल्के से में जान लेंगे। देखिए 45 डिग्री वाला जो है, इसके लिए हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा हम A मान लेते हैं, A, B और C, ये देखिए समकोण है, ठीक है ना। हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो हमारा देखिए निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमारा AC नहीं पता है, क्या हो जाएगा इधर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर, AC बराबर क्या आ जाएगा √2A स्क्वायर, AC बराबर आएगा A√2A, क्या हो जाएगा A√2A। अब देखिए आप sin 45 एक निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, sin 45 निकालेंगे आप, sin 45 डिग्री क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है A, देखिए BC, और कर्ण हमारा क्या है A/√2, ठीक। कट के क्या हो जाएगा 1/√2। इसी तरह आप cos tan cot cosec
सेक सबका निकालेंगे, ठीक है ना। अब समझेंगे हम 0 और 90 के लिए। ये बहुत ही हल्का है, पहले जैसे किया उसी के अनुसार है, तो मिटाते हैं इसे। चलिए, तो साथियों हम मानेंगे, माना एक न्यून कोण एक्स ए वाई बराबर थीटा है, ये हम बना ले रहे हैं इसे। ए एक्स वाई, ये हमारा कोण थीटा है, ये न्यून कोण थीटा है। अब हम एक्स पे कोई बिंदु मान रहे हैं पी, ठीक है ना, कोई बिंदु हमारा है पी, पी से लंब डाल रहे हैं ए वाई पे, 90 डिग्री पे लंब है हमारा, ठीक, इसे हम मान रहे हैं यहाँ। अब देखिए, इसके लिए हम साइन थीटा निकालेंगे इन न्यून कोण के लिए। समकोण हमारा बन गया ना, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है पी एम, कर्ण हमारा क्या है ए पी, ठीक। कॉस थीटा निकालेंगे, लंब हमारा क्या है, आधार क्या है ए एम, और कर्ण हमारा क्या है ए पी, ठीक। अब tan थीटा निकालेंगे, आधार हमारा, लंब हमारा क्या है पी एम, आधार हमारा ए एम, ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखेंगे, अगर हम ये जो हमारा ए पी है या ए एक्स है, इसको हम ऐसे घटाते चल जाएं, मतलब थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इधर देखिए, ये जो थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो क्या होगा, पी एम टेंड्स टू 0, मतलब जब थीटा छोटा होता जाएगा तो पी एम की लंबाई भी छोटी होती जाएगी। एक चित्र के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको, देखिए ये हमारा थीटा है, ए है, वाई है, ए एक्स है, यहाँ पे हमारा बिंदु पी है, ये हमारा है यम। पहले था हमारा, ये देखिए ठीक है ना। अब ये देखिए इस तरह छोटा हो रहा है, ये हमारा पी एम टेंड्स टू 0 हो रहा है, ये जो हमारा पी एम है इसे छोटा 0 हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा था। और ये हमारा जो है ए एम, ये संपाती होने के लिए इसके साथ आ रहा है, ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे जब ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा हमारा ए पी टेंड्स टू ए एम, ये दोनों आपस में बराबर होने जा रहे हैं, ये 0 होने जा रहा है बेचारा, ये भी 0 होने जा रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या हो रहा है, परिणामता क्या निकलेगा, परिणामता क्या आएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, पी एम बराबर भी 0 आ जाएगा, और ए पी बराबर ए एम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब दोबारा आप साइन कॉस टेन निकालेंगे। अब हमारा थीटा क्या होगा 0, अभी तक हम ना थीटा मान के चले थे, हमारा यहाँ पे थीटा हो गया 0, ये दोनों होंगे ए पी और ए एम हो गए संपाती, यहाँ पे देखिए बराबर हो गया, ये बेचारा हमारा बीच वाला 0 हो गया, और थीटा भी हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं साइन 0 के लिए, साइन 0 डिग्री के लिए अब निकालेंगे। हमारा लंब क्या था, देखिए पी एम बटे ए पी, पी एम बटे ए पी, और पी एम का मान हमारा क्या निकल गया 0, पी एम हमारा 0 हो गया, ए पी हमारा क्या है, ए पी हमारा ए एम के बराबर है, तो जब ऊपर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बेचारा सब हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखेंगे कॉस, कॉस 0 डिग्री टेंस टू 0 हो गया, बराबर 0 का हो गया। अब देखिए हमारा क्या है ए एम बटा ए पी, ठीक। अब देखेंगे ए एम हमारा क्या है ए एम, ठीक है, ए पी हमारा क्या है, ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर, दिख रहा है ना आपको, ए एम
AP बराबर AM, तो आप लिख सकते हैं AM बटा AM, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखेंगे हम tan का, tan 0 डिग्री का हमारा क्या है PM बटे AM, PM बटा AM, हमारा PM क्या हो गया 0, ऊपर रख देंगे 0, नीचे बटा AM, AM हमारा A है लेकिन ऊपर 0 हो गया तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो आपको बेहतर समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, हम 90 के लिए बताते हैं आपको, नोट कीजिए। तो देखेंगे 90 के लिए हम, ये हमारा है, अब की बार क्या होगा, ये जो थीटा टेंस टू 90 हो जाएगा, मान लेते हैं त्रिभुज APM में, ठीक, थीटा टेंस टू 90 डिग्री, मतलब हमारा क्या होगा, ये जो AX वाली रेखा ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा AM वाला जो है PM वाला है ऐसे घटता चला आएगा, ठीक है, दोनों आपस में चिपक के ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा जो होगा AM, दिखा देता हूँ, AM टेंस टू 0, ठीक, और क्या हो जाएगा AP टेंस टू PM, ठीक, इस तरह का हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये 90 कैसे बन रहा है और ये रेखा ऐसे घिसते चली जाएगी, ये छोटी होती चलेगी, AM 0 हो जाएगा और हमारा जो हो जाएगा PM, ये बढ़ के ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो परिणामता निकलेगा, परिणामता आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, AM इक्वल टू 0, AP इक्वल टू PM, ठीक है। अब हमें जैसा कि पहले परिणाम पता है, इस पे हम रखेंगे इसका मान, ठीक, साइन 90 डिग्री के लिए, ठीक, साइन 90 डिग्री में देखेंगे PM अपान AP है। अब PM हमारा कहाँ पे है, PM और AP दोनों क्या है बराबर, तो हम PM अपान PM कर देंगे, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। साइन नहीं कॉस 90 के लिए आप देखेंगे, कॉस 90 में क्या है AM अपान AP, AM अपान AP, AM देखेंगे हम कहाँ पे है, AM क्या है 0, AM अपान AP, AM हमारा हो गया 0, तो अब क्या आएगा 0, कॉस 90 डिग्री का मान हमारा आ गया 0। अब tan थीटा का देखेंगे, tan 90 का मान क्या दिया है, PM अपान AM, PM अपान AM। अब PM हमारा क्या है, PM का AM क्या हमारा 0, AM हमारा देखिए नीचे 0 हो गया, ये PM तो हमारा बेचारा PM ही रह गया, लेकिन हमारा ये नीचे वाला AM क्या हो गया 0। तो tan 90 का मान क्या हो गया इनफाइनाइट, आप 0 से भाग देंगे किसी भी चीज़ में तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट अपरिमित। तो इसी तरह आप कॉसेक 90, सेक 90, कॉट 90 का मान निकाल देंगे, जस्ट इसका अपोजिट होगा। और हमने जो 0 में बताया था उसका भी उसी तरह हो जाता है अपोजिट, ठीक है। आपको बेहतर समझ में आया होगा तो आप नोट कीजिए। तो साथियों अभी तक हमने टेबल्स पढ़ा, उसके ट्रिक्स को समझा और कैसे क्या आता है उसको समझा। अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो, ठीक है ना, tan 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें इतना दिया, इतना देकर इतना का मान पूछा है, तो हमें पता है, देखिए सॉल्व, हमें पता है
कॉस ए √3/2 ये किसका मान है? कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस ए बराबर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों का तुलना करने पे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है tan 2a का मान। तो a का मान हम tan 2 में रखने पर a का मान tan 2a में रखने पर, ठीक है ना, a का मान tan 2 में रखने पर a का मान हमारा क्या आया, 30। tan 2a गुणे 30 क्या आ जाएगा, tan 60। tan 60 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, √3। हमारा मान आ गया tan 60 डिग्री का √3। तो हम इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो साथियों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे पहले को। देखिए, सॉल्व। ठीक, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है ना। अब इन साइन 30 का मान रखेंगे कॉस 45 का, कॉस 30 का, साइन 45 का। आप टेबल देखें, आपको टेबल का मान याद होगा, आप यहाँ पे सीधे रखिए। साइन 30 का क्या होता है, 1/2। ठीक, ये इंटू है मतलब गुणे। कॉस 45 का क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस 30 का क्या होता है, √3/2 गुणे साइन 45 क्या होता है, 1/√2। करेंगे इसे हम, क्या आएगा, 1/2√2 प्लस क्या आएगा, √3/2√2। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस √3/2√2। ये हमारा पहले का आंसर है। इसी तरह ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आप सभी में मान रख के लगा सकते हैं, तो नोट कीजिए। तो देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान केवल रख के आंसर लाना। ठीक है, लगाएंगे, सॉल्व। हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखेंगे, सीधा हमारा आंसर आएगा, कुछ करना नहीं है। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 लिखेंगे आप। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, आप बड़ा डालिए, फिर देखेंगे 2 है, 2 लिखा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा,
√3/2 प्लस में क्या है 10/45। 10/45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो करिए इसे, क्या हो जाएगा 5 गुणे 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसलिए ये हो जाएगा 1/2। √2 का गुणा 2 बार हो जाएगा, 2 बार, तो √2 बाहर आ जाएगा। देखिए ये 4 हो गया, 1/, ये √3 गुणे √3 क्या हो जाता है 3, यहाँ से आएगा 3। ठीक, अपान, देखिए ये दो एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा √3/2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 5/4 1/2 माइनस में 4/3 बटा √3/2 प्लस 1। ठीक है, अब इन सभी का आप एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का क्या आएगा एलसीएम 12 आ गया हमारा एलसीएम। ये देखिए 4 से भाग देंगे, इसमें क्या आएगा 3 गुणे 5, 12 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 6, 1 का गुणा होगा 6 में, तो 1 6 रह जाएगा। फिर क्या आएगा 3 से भाग देंगे 4 में क्या आएगा 12 में, माइनस में क्या आएगा 4, और यहाँ पे गुणे में 4 है, 4 हो गया। बटे में देख लीजिए क्या आएगा √3 प्लस 2/2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या आया 5 3 15 हुआ, प्लस 6 माइनस में 16 बटे में 12, और क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 2/√3 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे ये ऐसे, अब देखिए 15 6 कितना होगा 21, 21 माइनस 16 बटे 12, 2/√3 प्लस 2। ठीक, आप 21 से 16 घटाएंगे क्या आएगा 5, इधर हो जाएगा गुणे 2, इधर हो जाएगा 12 गुणे √3 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12 आएगा 5/6 कोष्टक में √3 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो नोट कीजिए, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। आपको ये सिद्ध करना है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको मान रखना है साइन 45 का 30 45 का, बस हमारा आंसर आ गया। मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, आप मान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। साइन 50 का मान रखेंगे क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 1/4। अब देखिए
2 माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा 1/4। देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपने क्वेश्चंस को देखा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, बस आपको टेबल याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएंगे। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, तो लगे रहिए। जय हिंद दोस्तों।